Okay, so we are going to talk about IHT planning today. जो भी बात होगी सारी इनहेरिटेंस टैक्स से रिलेटेड होगी. देखिए, nobody can know about his or her date of death. ठीक है, ये चीज like Almighty Allah knows about it and nobody else knows that thing. इंसान बहुत सारी चीजें फोरकास्ट कर सकता है. ठीक है, पास्ट की बेसिस पे, डिफरेंट रैकेट्स की बेसिस पे फोरकास्ट प्रिपेयर कर सकता है. ठीक है, लेकिन ये जो चीज है, ठीक है, डेथ इज सर्टेन बट यू नेवर नो व्हेन दैट्स गोइंग टू हैपन विद यू. ठीक है, तो अब इस अनसर्टेनिटी को लेकर आपको आज अपनी जिंदगी में अगर इनहेरिटेंस टैक्स से रिलेटेड प्लानिंग करनी पड़ती है तो क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्यों करते हैं, इस पर आज बात करते हैं. सो एसीसी टैक्सेशन में हम ये टॉपिक पढ़ते हैं इनहेरिटेंस टैक्स, राइट, दैट हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इनहेरिटेंस टैक्स. और फादर या मदर की जो स्टेट है जो बच्चों के पास जा रही है, इनहेरिट कर रहे हैं वो, तो दे आर सपोज टू पे द टैक्स ऑन दैट. वो कैसे. सो टुडे हम लाइफ को सबसे पहले देख रहे हैं. जिंदगी में जाहिर सी बात है आईएसटी प्लानिंग आपको लाइफ में ही करनी पड़ेगी तो उसका फ्यूचर में फायदा होगा. मरने के बाद तो ये कोई कर नहीं सकता. ओके, सो पहली चीज, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, लेट्स रीड इट. The overall objectives of all IHT tax planning measures are minimize the amount of tax payable. पहला जो ऑब्जेक्टिव जो अचीव करना चाहते हैं प्लानिंग करके वो क्या चीज है कि टैक्स जो आपको देना है वो कम से कम हो. ठीक है, अवॉइड नहीं कर सकते बट मिनिमाइज कर सकते हैं. देन टू मैक्सिमाइज द इनहेरिटेंस ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, ज्यादा देखिए अपने साथ कोई भी एसेट, या आप जिंदगी में जितना मर्जी किसी एसेट को चाहें या जितनी भी उससे आप उसको रखें या बनाएं, आप उसको अपने साथ तो लेके जा नहीं सकते. ये तो फैक्चुअल सी बात है. तो वो चीज एट द एंड इनहेरिट ही होनी है. ठीक है, तो प्लानिंग मेजर हम जो भी ले रहे हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि टू मैक्सिमाइज द इनहेरिटेंस ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन. हमारी नेक्स्ट जनरेशन के पास मैक्सिमम चीजें इनहेरिट होके चली जाएं. ठीक है. ओके, सो नाउ द लाइफ टाइम टैक्स प्लानिंग. IST planning during an individual's lifetime involves making gifts of wealth as early as possible. ये कहा जाता है अक्सर कि जो आपको देना अपनी जिंदगी में ही दे दें, रख कर आप उसको क्या करेंगे. ठीक है, बिकॉज यू कांट टेक इट विद यू. हाँ, अगर ये होता कि अपने साथ आप लेके जा सकते हैं अगर दूसरी दुनिया में, तो फिर शायद सारे लोग अपने एसेट्स जो है वो जमा कर रहे होते हैं, मैक्सिमम उसको बना रहे होते हैं और अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी साथ ले जाते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं. सो IST प्लानिंग, ये सबसे पहले जो टिप है उसका वो ये है कि आप कि जो जिंदगी में जितनी वेल्थ आप दे सकते हैं, ठीक है, किसी भी फॉर्म में गिफ्ट कर सकते हैं आप, तो वो एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी कर सकते हैं अपनी जिंदगी में आपको दे दें. ठीक है, और इसके फायदे हैं. देर आर मेनी एडवांटेजेस टू मेकिंग लाइफ टाइम गिफ्ट. मैं आगे बताती हूँ कि वो क्या क्या फायदे हैं. ठीक है, ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स दैट. ओके, द फर्स्ट बेनिफिट. अच्छा, हमने ये चीज पढ़ी है ना कि जैसे लाइफ में कोई पीटी कर रहा है, ठीक है, सीएलटी कर रहा है, तो एग्जेम्पशंस अवेलेबल है. ठीक है, एग्जेम्पशंस का फायदा क्या होता है, आपका टैक्स खत्म नहीं होता लेकिन टैक्स रिड्यूस हो जाता है. लेट सपोज अगर मुझे 5,000 का टैक्स देना बट मुझे एग्जेम्पशंस अवेलेबल है तो आई विल नॉट बी पेइंग 5,000. ठीक है, सो लाइफ टाइम गिविंग रिड्यूसेस द आईएसटी पेबल ऑन डेथ. यहाँ पे मरने के टैक्स पे बात हो रही है. ठीक है, और डेफिनेटली वो टैक्स किसको पे करना पड़ेगा, आपकी फ्यूचर जनरेशन को. तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, आप आज उसको कैसे कम कर सकते हैं. यू कैन डू दोज थिंग्स बाय लाइफ टाइम गिविंग. ओके, मैं इसको रिलेट करती हूँ हमारी पढ़े हुए टॉपिक से. लाइफ टाइम गिविंग रिड्यूसेस द आईएसटी पेबल ऑन डेथ as the assets gifted will not be included in the donor's chargeable state on death. ठीक है, जब किसी की भी डेथ इज बेसिकली एन इवेंट. ठीक है, लाइफ इज अ फेस एंड डेथ इज एन इवेंट. उस इवेंट के बाद फिर कोई और इवेंट नहीं है. ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग, लाइक ऑन द इवेंट ऑफ डेथ चार्जेबल स्टेट कैलकुलेट होती है. ठीक है, फिर उसके ऊपर 40% आईएसटी पे किया जाता है एचएमआरसी के लिए. ओके, तो अगर आपने जिंदगी में वो एसेट दे दिया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो आपकी स्टेट में ऐड नहीं होगा. जब वो आपकी स्टेट में आपकी जायदाद में शामिल नहीं होगा तो फिर आपको उसके ऊपर, मतलब आपके फ्यूचर जनरेशन को उसके ऊपर टैक्स भी पे नहीं करना होगा. ठीक है, द एग्जीक्यूटर्स आउट देयर. सो पहला फायदा ये कि लाइफ टाइम गिविंग रिड्यूसेस द आईएसटी पेबल ऑन डेथ
as the assets gifted will not be included in the donor's chargeable state on death. Therefore, an individual should maximize the use of exemptions available. आपको बहुत सारी exemptions available होती हैं, लेकिन उसको आप कब use कर सकते हैं? जब आप एसेट देंगे, लाइफ टाइम गिविंग होगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट द एग्जेम्पशंस आउट देयर, मैरिज एग्जाम्पशन अवेलेबल है, ठीक है. स्मॉल गिफ्ट्स एग्जाम्पशन, एनुअल एग्जाम्पशन, लाइक फॉर एवरी फिस्कल ईयर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है. एंड नॉर्मल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इनकम, नॉर्मल एक्सपेंडिचर मींस दैट एनी एक्सपेंडिचर जो कि जैसे हमें उसको देख के पता चले दिस पर्सन इज लाइक हैबिचुअल ऑफ डूइंग दिस एक्सपेंडिचर, जैसे स्कूल फीस होती है, आपके बिल्स पेमेंट्स होती हैं, ठीक है, लाइक ऑन एंड ऑफ एवरी मंथ. सो ये सब चीजें, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, ठीक है. सो स्मॉल गिफ्ट्स, अगर लाइक फॉर जस्ट टू रिमेंबर इट, 250 पाउंड जिसकी वैल्यू है, ठीक है, और आप गिफ्ट करते हैं, वो स्मॉल गिफ्ट एग्जाम्पशन में काउंट हो जाएगा, नो टैक्स वुड बी देयर. लेकिन अगर वो एक्सीड करता है तो फिर फुल अमाउंट टैक्सेबल होती है. एनुअल एग्जाम्पशन आपको 3000 के हिसाब से अवेलेबल है, ठीक है. मैरिज एग्जाम्पशन डिफरेंट, उसमें कैटेगरीज हैं कि अगर एनी पर्सन इज पेइंग लाइक 1000 to 1000 तक एग्जाम्पशन है, पेरेंट्स देते हैं तो उनकी एग्जाम्पशन अलग है, ग्रैंड पेरेंट्स दे रहे तो उनकी एग्जाम्पशन अलग है, ठीक है. सो फॉर मैरिज, लाइक यू कैन गेट दिस आइडिया कि whenever you are going to attend someone's marriage, so do give like 1000 pounds to those persons out there, ठीक है, बिकॉज वो फिर टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है. ओके, नील रेट बैंड, लाइक एवरी 7 years, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, क्यूमुलेट होता है नील रेट बैंड. हम ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर्स जब फाइंड आउट कर रहे होते हैं, हम एनआरबी में जगह ढूंढ रहे होते हैं, जबकि कितनी स्पेस बाकी है एनआरबी, तो ये भी एक फायदा है आपको कि एनआरबी, लाइक दैट्स यू कैन यूज इट लाइक फॉर योर 7 years. ओके, अच्छा, इवन इफ अ लाइफ टाइम गिफ्ट बिकम्स टैक्सेबल, अगर वो टैक्सेबल हो भी जाता है, ठीक है, तो भी अगर आप लाइफ टाइम टैक्स और डेथ पे टैक्स, डेथ स्टेट लाइक डेथ के टाइम पे आप टैक्स की बात करें तो वो कम ही होता है, ठीक है. IHT on lifetime gifts is likely to be less than the IHT payable on the death estate. And why is that? There are the reasons. दो तरह के गिफ्ट्स हमने पढ़े. PET, अगर gift is a pet, let's say it's a potentially exempt transfer, no IHT will be payable if the donor survives 7 years. Let's suppose like there's, अच्छा, IHT में इसको पढ़ाने के लिए आई डू फील लाइक आई कांट गिव लाइक माय एग्जांपल्स. मैं ये नहीं कह सकती कि अगर मैंने गिफ्ट किया और किसी और के लिए भी नहीं, बट लेट्स से एज अ थर्ड पर्सन कि अगर कोई 20 years का है और लेट्स सपोज उसकी जो मतलब डेथ होनी है, लेट्स से वो 70 years पे होनी है फॉर एग्जांपल, ये जो 50 years का टाइम उसके पास है ना, और इस दौरान अगर उसने कोई पीटी किया है, लेट्स सपोज उसने पहला पीटी किया 20 years की एज में, ठीक है, तो 7 साल तक ये बंदा जिंदा रहेगा तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो कोई आईएसटी उसको फिर कभी भी उस पर पे नहीं करना होगा, ठीक है. लेकिन अगर उसकी डेथ लेट्स से 7 years के दौरान ही हो जाती है तो फिर 100% भी तब नहीं पे करना होगा उसको, ठीक है. टेपर रिलीफ इज अवेलेबल, टेपर रिलीफ की भी कंडीशंस हैं, टैक्स टेबल में टेपर रिलीफ की परसेंटेजेस भी गिवन है. नेक्स्ट, इफ द गिफ्ट इज अ सीएलटी, the tax is calculated at 20% and no additional IST will be payable on death if the donor survives 7 years. तो 7 साल की मतलब एक शर्त एक तरीके से कि आप किसी को गिफ्ट करें और 7 साल तक आप जिंदा रहें और उसके बाद भी आप जिंदा हैं तो नो IST would be payable. और CLT पे ये होता है कि डेथ के केस में एडिशनल IST लाइक आपको देना पड़ता है. ओके, आपको नहीं, मतलब योर एग्जीक्यूटर्स आउट देयर. ओके, इफ द डोनर डज नॉट सर्वाइव 7 years तो फिर टेपर रिलीफ अवेलेबल होगी उसको 3 साल के बाद के हिसाब से, लाइक 3 years till the 7 years, वो डिफरेंट परसेंटेजेस अवेलेबल है. A lifetime gift is valued at the time of the gift and the value is frozen. आपने अपनी लाइफ में गिफ्ट किया, ठीक है, उस वक्त जो उसकी वैल्यू थी वो रिकॉर्ड होगी, ठीक है. अब जाहिर सी बात है, एसेट्स जो होते हैं वो फिर अप्रिशिएट करते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती है, तो वो इंक्रीमेंट टैक्स नहीं होगा, इसलिए कहते हैं कि वो वैल्यू वहीं की वहीं फ्रीज हो गई, तो दैट्स व्हाई इट्स सेड कि गिव. ओके, नाउ एग्जेम्पशन सच एज नॉर्मल गिफ्ट्स आउट ऑफ इनकम, स्मॉल गिफ्ट्स, ये अगेन वही बात है कि एग्जेम्पशंस दे मे रिड्यूस और लाइक दे कैन एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ अ लाइफ टाइम, उसको नील जीरो पे भी ला सकती हैं, ठीक है. ओके, सो इससे अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि आपको 3000 की जो एनुअल एग्जाम्पशन है वो अवेलेबल है, ठीक है, तो आप 3000 तक का गिफ्ट कर सकते हैं,
zero, it will be there. Your transfer of value would be 3,000, out of which exemption मिल जाएगी, exemption में cover हो जाएगा, और आपके पास amount जो आ जाएगी that would be like zero, और the taxable amount आपकी zero हो जाएगी, तो आपको कोई IHT पे करना नहीं पड़ेगा। तो इतना तो, इतनी amount का gift तो फिर किया जा सकता है, ठीक है। 3,000 pounds की बात हो रही है। ओके, ये there were the benefits out there. Now we are going to discuss the disadvantages. अच्छा, जरूरी नहीं होता हमेशा ना कि हमेशा देना जो है वो एडवांटेजियस रहे, ठीक है। लाइक डेथ से पहले अगर आपने अपने सारे एसेट्स गिफ्ट कर दिए, ठीक है, आपने सोचा कि भाई लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू लाइक गिफ्ट ऑल माई एसेट्स, मैंने कौन सा साथ लेके जाना है, लेकिन nobody knows ना कि when this event is going to take place in your life, this last event is going to take place in your life, तो क्या होगा उसके पास से। डोनर हो सकता है वो ये चाहता हो कि अब मैं अपनी ओल्ड एज में आया हूँ, तो मुझे अब एंजॉय करना है, लाइक कंफर्टेबल लाइफ जीनी है, मैंने इतनी मेहनत की है पूरी जिंदगी, तो अब मुझे वो फ्रूट जो है वो, मतलब आई वांट टू ईट दैट फ्रूट ऑफ माय हार्ड वर्क, ऑफ माय परसिस्टेंस। तो अगर वो सारे एसेट्स अपने दे देगा तो फिर वो ये चीज एंजॉय नहीं कर सकेगा, ठीक है, फिर उसको इस फीलिंग से गुजरना पड़ेगा। सेकेंड, आईएचटी तो अकेला टैक्स नहीं है ना, जिंदगी में उसको इनकम टैक्स भी पे करना है, उसको कैपिटल गेन्स टैक्स भी पे करना है, उसको अपनी कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे वैट भी देना है। तो सिर्फ आईएचटी, फिर यहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच नहीं हो रही है, ठीक है। इट्स अ वेरी रिडक्शनिस्ट अप्रोच कि अगर सिर्फ और सिर्फ हम अपना जो सेंटर ऑफ आईएसटी को अगर हम सिर्फ अपना सेंटर ऑफ फोकस बनाया करते, सिर्फ हम आईएसटी को ही प्लान करें और बाकी टैक्सेस को इग्नोर कर दें, तो फिर दिस इज नॉट एडवांटेजियस, राइट। सो इसलिए अब डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज। अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में ही सब कुछ दे दे तो डिसएडवांटेज क्या है। पहली चीज, लेट सपोज मेरे पास कोई मशीन थी, वो मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स या रिटर्न्स जनरेट करके दे दी थी, मैंने उसको गिफ्ट कर दिया, तो मेरे साथ क्या हुआ। आई लॉस्ट द यूज ऑफ दैट एसेट, नाउ आई कांट यूज इट एनी मोर, आई एम नो मोर द ओनर, नो मोर हैविंग द कंट्रोल ऑफ दैट एसेट, और जो इनकम डिराइव होती है वो भी चली गई, ठीक है। रेजिडेंस नील रेट बैंड इज नॉट अवेलेबल फॉर लाइफ टाइम गिफ्ट ऑफ द मेन रेजिडेंस। जाहिर सी बात है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आरएनआरबी नहीं आपको अवेलेबल इस चीज के लिए। कैपिटल गेन्स टैक्स, ये तो आपने लाइक दिस इज समथिंग कि पे करना ही करना होता है, लाइक जब आप चार्जेबल एसेट्स गिफ्ट कर देते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कैपिटल गेन्स टैक्स के सेक्शन में, ठीक है। इवन गिफ्ट पे अगर आपको कोई गिफ्ट रिलीफ क्लेम अवेलेबल भी है, ठीक है, तो वो भी आपका टैक्स जो है वो डेफर ही करवाता है, राइट, तो वो आपको अपनी लाइफ में पे करना है, बट इज नॉट पेबल ऑन एसेट्स हेल्ड एट द डेट ऑफ डेथ, right? Okay. Therefore, individuals should be advised not to gift assets during their lifetime that give rise to large CGT liabilities. Right? तो ये IHT and CGT, इन दोनों के बीच आप ये देख सकते हैं कि इट्स अ क्लैश इज कमिंग। अगर आप लाइफ में गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि मैं आईएसटी से आई वांट टू सेव माय फ्यूचर जनरेशंस फ्रॉम द आईएसटी थिंग आउट देयर, और आप जब उसको गिफ्ट कर रहे हैं वो चार्जेबल है, तो फिर कैपिटल गेन्स टैक्स उसके ऊपर पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए सीजीटी प्लानिंग में ये एडवाइस किया जाता है कि भाई आप इतने हैवी अमाउंट ऑफ गिफ्ट्स ना गिफ्ट करें जिसकी वजह से आपको फिर सीजीटी लाइबिलिटी ज्यादा, आप ज्यादा लाइबल हो जाएंगे सीजीटी टैक्स, सीजीटी को पे करने के लिए, ठीक है। सो लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग द थिंग्स। तो ये भी नहीं होता कि आप अपना हाथ पूरा ही लाइक खुला छोड़ दें कि यू आर लाइक गिफ्टिंग ऑल ऑफ योर एसेट्स, एंड इट डजंट मीन दैट कि आप कुछ भी नहीं दे रहे और एग्जेम्पशंस भी आपकी सारी की सारी वेस्ट हो रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आईएचटी प्लानिंग रिलेटेड थिंग, कि आपने लाइफ टाइम में इसको कैसे प्लान करना होता है कि आप लाइक ये फ्यूचर जनरेशंस, उनके लिए लाइबिलिटी जो है वो कम से कम हो जाए, ठीक है। जितनी ज्यादा आप स्टेट होगी, डेथ स्टेट, ठीक है, द मोर टैक्स दे विल हैव टू पे, एंड द लेस योर डेथ स्टेट वुड बी, द लेस टैक्स इट वुड आउट बी आउट देयर। और 40% जो है वो एचएमआरसी को टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, और 60% जो फिर चीजें वो आपके पास रहेंगी, ठीक है। तो इट्स नेवर 100%। ओके, सो I hope that it's clear to you. And if you have any queries, you can send me the message for that. Okay, thank you.